Okay. Mute yourself. Abhishek, you tell me. LTA का various aspects बताइए. In favor of what, ma'am? In favor of all three. गवर्नमेंट के लिए कि वो टूरिज्म को सपोर्ट कर सकता है और एम्प्लॉय का माइंड फ्रेश करने के लिए भी, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए भी वो कर सकता है और वो डिफरेंट one point is missing, ma'am. Just a second. देख लीजिए आप. If you have written it somewhere. And can somebody tell me what is the employer's point in this? Harpreet? मैम एम्प्लॉयर का. हाँ, तीनों बताइए आप. If you have. मैम एम्प्लॉयर के लिए जरूरी होता है वो अपने एम्प्लॉय को एक वेकेशन ट्रिप दे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उस अगर मैम वहां से वो रिफ्रेश होके आएगा तो उससे मैम ज्यादा वर्क निकलवाया जा सकता है. Okay, 1 minute. 11 से 12 कहाँ पे क्लास है? Okay. Now tell me, Arpit. मैम एम्प्लॉयर के लिए मैम ये एम्प्लॉय को वेकेशन पे भेजने के लिए मैम जरूरी होता है, क्योंकि वो वहां से आएगा तो मैम अगर उस पर वर्कलोड भी अगर बढ़ा दिया जाए तो मैम वो उससे आराम से वो कर सकता है. एम्प्लॉय के लिए जरूरी होता है क्योंकि वो रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, उसके लिए एक स्ट्रेस बस्टर हो जाएगा, और गवर्नमेंट के लिए हो जाएगा कि वो टूरिज्म में और इन्वेस्ट किया जा सकता है, उससे टूरिज्म प्रमोट हो सकता है. ओके. आपने 2 पॉइंट दोनों लोगों ने, तीनों लोगों ने, you have said what you said. 2 points, 2 dimensions to this LTA, which is leave travel allowance, was right. कि एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, if you keep working there is some sort of psychological fatigue that gets into your mind, right? Everybody needs a change, everybody needs a break. This is the exact reason why we go for vacations, right? And being a student you might not feel it, but when you start working and you're under strict rules and regulations and you have a deadline to complete your work, you will want to have a break. So this is the very purpose of giving LTA, leave travel allowance, for the employees, that when you take leave and you're going to some places to visit with your family, this will kind of leave you rejuvenated. Okay, this is going to leave you rejuvenated when you come back to work. आपको अच्छा feel होगा. The same thing goes for what you said about government was also right. कि जब कोई salaried employee अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाएगा तो वो वहां पर खर्च करेगा कि नहीं करेगा? खर्च करेगा. आप यहाँ से आगरा जाएंगे, when you go to Agra you'll visit Taj Mahal. Yes, you'll visit Taj Mahal. You'll buy some souvenirs. कुछ चीजें आप अपने नियर इंडिया वंस के लिए खरीद के आएंगे. वहाँ के रेस्टोरेंट्स में आप खाएंगे, वहाँ के होटल में आप अकोमोडेशन करेंगे. ये सारी चीजें किसको कंट्रीब्यूट करती हैं? टूरिज्म को करती है ना. ओके. यस मैम. सर्विस सेक्टर, टूरिज्म कौन सा सेक्टर में आता है? मैम टर्शरी में आता है. सेम सर्विस सेक्टर में आता है. तो टूरिज्म इज जनरेटिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी? कितना परसेंट है ये? 50% से ज्यादा है, 50% से कम है? टूरिज्म और सर्विस सेक्टर नहीं, पूरा सर्विस सेक्टर बताइए. टूरिज्म का तो ऐसे नहीं पता होगा. सर्विस सेक्टर more than 50%. More than 50%. It is 54%. आप सोच लीजिए कि हमारे जीडीपी का अगर more than 50% टूरिज्म जनरेट कर रही है, तो ये एक एफर्ट है उस चीज को और बढ़ावा देने के लिए. ठीक है. ये जनरली आपको लॉन्गेस्ट रूट के लिए टिकट मिलता है, जैसे आप कश्मीर से कन्याकुमारी या मतलब ये गवर्नमेंट भी प्लान करके इस तरीके से रखी है. आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, वो सब जगह जनरली लोग खुद से नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सैलरीड एम्प्लॉय को अलाउंस मिलता है, उसके लिए लीव मिलता है उसको ट्रैवल करने के लिए, तो दे विल बी मोटिवेटेड टू विजिट दोस प्लेसेस, राइट? तो इस तरीके से टूरिज्म डेवलप होता है. तो क्या होगा, आप वहाँ के होटल में रुकेंगे, आप वहाँ रेस्टोरेंट्स
में खाना खाएंगे, आप वहाँ शॉपिंग करेंगे, आप वहाँ जहाँ पे भी जिस मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए जाएंगे वहाँ के टिकट का कॉस्ट पे करेंगे ना। ये सारी चीजें मिल करके क्या करेंगी, टूरिज्म को बढ़ावा देती है। एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू आपने डिस्कस किया, वो सही था। एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, आपने लीव एनकैशमेंट के बारे में सुना है? यस मैम। क्या होता है? तो एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या होगा कि आपने लीव एनकैशमेंट के बारे में सुना होगा। क्या होता है लीव एनकैशमेंट? आपने अगर साल भर छुट्टी नहीं ली, इफ यू हैवंट टेकन योर लीव फॉर द एंटायर ईयर, देयर आर प्रोविजंस इन द कंपनी कि आप उस लीव को एनकैश करा सकते हैं। यू कैन गेट मनी इन रिटर्न ऑफ, इन लिeu ऑफ all the leaves that you have मैम आपका accumulated. आवाज नहीं आ रही। Network issue. Am I audible now? यस मैम। Okay. तो एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि लीव एनकैशमेंट से एम्प्लॉयर बच सकता है। कैसे बच सकता है? आपने जो छुट्टियां एक्यूमुलेट की हैं पूरे साल, all the leaves that you have accumulated all throughout the year, you will get money in lieu of all those leaves. Yes. So, you know, for a middle class person, for most people for whom money is very important, mostly for middle class person, will they go for a place instead of encashing it? No. एक मिडिल क्लास आदमी को क्या चाहिए कि they always are in crunch of money crunch. Yes. So what government does that now, अब ये है कि आपको टिकट फर्निश करना होगा, आपको लीव मिलेगी उसके लिए, you know, it's going to be a paid leave. You have to furnish tickets and all those details. It should not be fake. और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो इससे एम्प्लॉयर कैसे बचता है? लीव एनकैशमेंट में बहुत पैसा एम्प्लॉयर का चला जाता है। ठीक है। सो जस्ट टू सेव दिस, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर आप कश्मीर जा रहे हैं घूमने, तो आप 10 दिन की छुट्टी तो लेके जाएंगे ना। यस। तो उन 10 दिन को अगर आप बचाएंगे तो लास्ट में आप एनकैश करेंगे। सो एम्प्लॉयर इज सेव्ड दिस वे कि वो उसका एनकैशमेंट का पैसा बचता है। ओके। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। Leave encashment, leave travel allowance. Understood everyone? Yes. Now we are going to start a new topic today, which is benefits, the third component in salary. Benefits. लिखिए, benefits के बारे में लिखिए। Benefits are the indirect form of compensation Benefits are the indirect form of compensation these are good to have facilities These are good to have facilities which gives a company competitive advantage. Which gives a company competitive advantage. While the two jobs can offer the exact same salary, they can vary greatly
Ma'am, while the two jobs offer. While the two jobs can share, while the two jobs can offer exact same salary, they can vary greatly. They can vary greatly in terms of benefits. They can vary greatly in terms of benefits. Thus making one offer a better financial proposition than the other. This itself highlights the importance of employee benefits in the job. The importance of employees' benefits in the job. Benefits could be statutory or non-statutory in nature. Okay, first you write down, benefits are good to have in the organization. Ma'am, this itself highlights the importance of employees benefits. इसके बाद Employees benefits in the job. Okay. अब लिखिए. These are good to have in the organization. No, sorry. These are good to have in the compensation package. These are good to have in the compensation package. Which helps an employer get competitive advantage. Which helps an employer get competitive advantage. The various types of incentives, various types of benefits are write down. Start writing. Company's car, comma, company's car for personal use. दोनों अलग अलग है. First you write down company's car. The other one you write company's car for personal use. Third you write company's accommodation. Third you write company's accommodation. Then you write flexible working timing. Work from home.
various employee assistance programs, various employee assistance programs, employee club, employee club, health insurance, group insurance, health insurance, group insurance, Ma'am, group. group insurance, days celebration at office, days DAYS, days celebration at office, तो आप लोगों ने लिख लिया? within bracket write Women's Day celebration, हेलो? Ma'am, what in bracket? Women's Day celebration, नहीं लिखा है तो क्लास एंड कर। कैमरा को ऑन नहीं करते हो। इससे वो रिकॉर्ड नहीं करते हो। चलिए ऐड कर। free lunch, picnics, team picnics, team picnics, paid vacation, ESOP, right on, employee stock option plans, ESOP, Ma'am, फिर से full form बोलिएगा. ESOP, employees stock option plans. इसके लिए हम अलग से बताएंगे डिटेल में कि ESOP क्या होता है. Health camps, health camps, sabbatical, SABBATICALS, sabbaticals, compressed work weeks, compressed work weeks, etc. Done writing? Done writing? Done writing? Ma'am, compressed work week के बाद. Bas, etc. Okay. And then you write few more lines about benefits. Benefits should apply uniformly in the organization. Benefits should apply uniformly in the organization. It could be long term or short term. It could be long term or short term.
The provisions of benefits could be inside the organization or outside the organization. It could come for free. Right on. It could come for free or concessional rates. It could come for free or concessional rates. It could be provided individually or collectively in a group. It could be provided individually or collectively in a group. Okay. What is allowance? Tell me. We did it in the last class. Ma'am, you have completed benefits and incentive. Louder. Ma'am, in last class you have taught benefits and incentive, and under this phrase benefit, allowance, HRA, leave. I'll revise it again. Salary component के 4 parts थे. ठीक है, मैंने आपको 4 parts में divide किया so that it is easier for you to understand, and you have to understand the nuances of those words. Okay, the first part was base pay, the second part was allowances, the third part was benefits and incentives, the fourth part is rewards and recognition. ठीक है, I'll start with base pay, revision of base pay. What is base pay? Basic salary सुनी है ना? Basic salary fixed salary होती है जो कोई organization आपको देती है. ये monetary होता है. इस fixed salary से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है, इसीलिए इसको fixed salary बोला जाता है. जितने भी allowance होते हैं वो basic salary के ऊपर calculate होता है. आपका जितना basic है उसके हिसाब से allowance आपको मिलेगा. ठीक है, और बाकी जितना भी कैलकुलेशंस होता है वो आपके बेसिक सैलरी के ऊपर होता है. इसीलिए बेसिक सैलरी इज ऑफ utmost importance when you study the salary component. The second thing, that for most of the private companies, see, for government organization the salary is fixed, right? It is fixed by pay commissions, and the organizations have no say in changing it or modifying it. It is as it is prescribed by the government. But when we talk about private organizations who have the freedom to restructure their salary, for them, basic salary is 40 to 50% of the CTC. ये बताया था आपको, एक कैलकुलेशन भी करवाई थी आपसे. एक कैलकुलेशन भी, if I remember correctly, मैंने आपको एक कैलकुलेशन दी थी 4 लाख सैलरी पे कैलकुलेट करने के लिए. Yes, ma'am, by only 3000. ठीक है, तो बेसिक सैलरी क्या होता है? जनरली 40 से 50% आपके सीटीसी का बेसिक सैलरी होता है. ठीक है, ये आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम रीइटरेटिंग दिस वर्ड, जनरली. तो इट्स नॉट अ रिटन रूल. ये डिपेंड करता है कंपनी की पेइंग कैपेसिटी पे, कि कंपनी कितना दे सकती है, कितनी वेल ऑफ है कंपनी, उसके ऊपर. लेकिन स्ट्रैटेजिक कारणों से बेसिक सैलरी को थोड़ा कम रखा जाता है ताकि जब कंपनी को कुछ कट डाउन वगैरह करना हो तो उसको आसानी हो, क्योंकि बेसिक बहुत बढ़ जाएगा तो उसको छेड़छाड़ करना. जनरली कंपनीज रिफ्रेन फ्रॉम tampering with this. ओके ओके, तो बेसिक सैलरी ये होती है, फिक्स्ड होता है कंपोनेंट और मॉनिटरी होता है. जब आप अलाउंस की बात करेंगे, फिर से सुनिए ध्यान से, मैं रिपीट कर रही हूँ. Allowance is over and above the basic salary.
जो बेसिक सैलरी के ऊपर से दिया जाता है. दिस इज फ्लेक्सिबल या फिर वेरिएबल. ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है कि कंपनी टू कंपनी के कैसे दिया जाएगा, किस तरह स्ट्रक्चर किया जाएगा. अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से अलाउंस देती है और उनको ये फ्रीडम होता है देने का. ठीक है. बहुत टाइप का अलाउंस होता है, जैसे HRA, ह्यूमन हाउस रेंट अलाउंस, TCA, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, हिल अलाउंस, मील अलाउंस. एक जो अलाउंस हमने डिस्कस किया, लीव ट्रैवल अलाउंस किया ना, वो अलाउंस. Yes. Yes, ma'am. इस तरह के बहुत सारे अलाउंस होते हैं, बहुत सारे. न्यूज़पेपर अलाउंस. द बेस्ट थिंग अबाउट अलाउंसेस कि आप उसका नाम पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि ये किस टाइप की अलाउंस है एंड इट इज सर्विंग व्हाट पर्पस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी. आप कंपनी में हैं तो आपको अलाउंस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बेनिफिट्स इज गुड टू हैव थिंग्स. Okay, I'll not start benefits today until you come revised with all of those base pay and allowances in the next class.